हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इंस्पायर एकेडमी में। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखे, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ना चालू किए थे। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, किस तरीके से किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की कैसी यूनिट निकाली जाती है, कैसे डायमेंशन निकाले जाते हैं, कहाँ कहाँ डायमेंशन का एनालिसिस का यूज किया जाता है, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने क्या देखे, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखे। तो आज हम उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसी में हम कुछ बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे अलग टाइप के में मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, जो अभी हो सकता है कि कुछ लेक्चर्स देखने में नहीं समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्या, कुछ क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, जो कि सारे जो क्वेश्चंस है बेस्ड हैं किसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं, जो कि नीट और जेई में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक के पहले के लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप पहले वो लेक्चर्स देखें, क्योंकि जब तक कि आप वो लेक्चर्स नहीं देखेंगे इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे और इनके कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले के जितने भी क्वेश्चंस जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट को लेते हुए चले हैं, किस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उनका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के साथ हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और मजे करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एकदम तैयार हो जाओ, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी गिव्स रिलेशन। ठीक है, तो एक डायमेंशनल क्या है, क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला देना है हमको, क्या देना है, डायमेंशनल फॉर्मूला देना है, किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला देना है किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का, जिसका रिलेशन उसने क्या हुआ है, दे के रखा हुआ है हमारे पास, जिसने उसका रिलेशन हमारे क्वेश्चन में क्या करके देखे रखा हुआ है, दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं हमारे, मुझे मालूम है जरूर से जरूर उन लोगों से ये क्वेश्चन बन पा रहा होगा। ठीक है, तो एक बार आप खुद से वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो कर लिए पॉज, पॉज कर लिए। ठीक है, चलो मैं बताऊं अब, चलो देखते हैं आप लोगों का आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक, तो आप लोगों के आंसर को मिलाने की कोशिश करते हैं और जिसका भी आंसर सही आया होगा उसको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप अगर इसका आंसर सही निकाल रहे हैं इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलो देखते हैं, तो क्या देके रखा हुआ है, क्या देके रखा हुआ है, एक रिलेशन देके रखा हुआ है, किसमें, किसमें रिलेशन देके रखा हुआ है, गिवन रिलेशन Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू के ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, डी है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे वो किस चीज की बात कर रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक है, किसका निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो इसकी अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, के की, तो के ही यहां पे क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। क्या है यहां पे, के ही क्या है, एक थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर ए की मैं बात करूं तो ए यहां पे किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, एरिया को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, डी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, डिस्टेंस है। क्या है ये, डिस्टेंस है। अगर टी की मैं बात करूं तो ये किस चीज को बता रहा है, टाइम को बता रहा है। चलो ठीक है, और यहां पे अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये जो थीटा है ये किसको बता रहा है, टेम्परेचर को बता रहा है। किसको बता रहा है, टेम्परेचर को बता रहा है। चलो, तो और यहां पे अगर मैं Q की बात करूं तो ये Q क्या है, हीट एनर्जी। ठीक, ये क्या है, हीट एनर्जी। अगर Q की मैं बात करूं तो ये किस चीज को बता रहा है, हीट एनर्जी को बता रहा है। एक तरीके से हीट एनर्जी
जो कि या जो हीट ट्रांसफर हुई होगी, ठीक है, जो कि हीट ट्रांसफर हुई होगी उसी हीट को क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को ये बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीजें हमको मालूम है, हमको निकालना क्या है, किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो के किस चीज को इंडिकेट करता है, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी को इंडिकेट करता है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जिस किसी का भी आपको थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है उसको एक साइड कर लीजिए, ठीक है, और बाकी पूरा पार्ट को क्या कर लीजिए, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, या ठीक ऐसा करें तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करें आप, K इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं K का ही मुझे क्या निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी का ही मुझे क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का ही मुझे क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो मैं देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो D है इसको Q के साथ मल्टीप्लाई करूं, Q इंटू डी, ठीक, Q इंटू डी, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कहाँ है, न्यूमरेटर में है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो θ1 माइनस θ2, ठीक, और ये क्या है, टाइम, ठीक है, और साथ में क्या आ गया, एरिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट, ये कहाँ पे ला दी हम लोगों ने, डिनोमिनेटर में ला दी, ठीक है, QD डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 T इंटू ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या बन गया, एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला बन गया। अगर आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला बन गया है तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, बहुत इजी है, हर किसी का क्या, देखो डायमेंशनल फार्मूला देखो, सबको रखो, जो चीज जिस चीज से कट सकती है काट दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, यहाँ पे हीट एनर्जी, ठीक है, ये क्या है, हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी है तो एनर्जी का हम लोगों ने पढ़ के रखे हुए हैं, एनर्जी होता क्या है, एनर्जी क्या होता है, एक तरीके से वर्क डन ही है। अगर मैं वर्क बोलूं चाहे एनर्जी बोलूं, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, ठीक है, वो वर्क से क्या होगी, वर्क से क्या होगी, वो रिलेटेड होगी, क्या होगी, वो वर्क से ही रिलेटेड होगी। और हम लोगों ने देखे थे वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का आपने क्या निकाल के रखे थे, mlt पे पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या लिख दिए थे, L। तो आपका जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया था वर्क डन का, वो क्या आ गया था, ml स्क्वायर टी पे पावर -2, ठीक है। तो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, वर्क का या एनर्जी का। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है। उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो डी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, डी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एल। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं, किसकी बात करूं, थीटा यहां किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर। तो हम लोगों ने देखे थे जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं उनको कुछ डायमेंशनल सिंबल दिए गए हैं, वहीं पे टेम्परेचर को एक सिंबल देते हैं, या तो आप थीटा बोल सकते हो या तो उसको क्या बोल सकते हो, के बोल सकते हो। तो मैक्सिमम टाइम बहुत सारी जगहों पे अगर देखा जाए तो के से यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पे के ही यूज करूंगा, ठीक है। तो चलो इसका निकालते हैं। और यहां पे अगर t की बात करूं मैं, तो t क्या है, टाइम है, और a क्या है, एरिया है। चलो तो यहां पे मैं सारी चीजों को रख दूं, q की वैल्यू अगर रखूं तो q क्या है, ml स्क्वायर t पे पावर -2, ठीक है। d की अगर बात करूं तो d क्या है, l है, डिवाइडेड बाय θ1 माइनस θ2। एक तरीके से ये पूरी एक टर्म है, और ये अगर θ1 एक तरीके से डिफरेंस है, किसका, टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस हो या ना हो, ठीक है, हाँ, अगर डिफरेंस है तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि इसका अलग मैं लिखूं, इसका अलग लिखूं, इसका अलग लिखूं, बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी एक टर्म है। तो इस पूरी एक टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखे थे इस बात को कि हमारे पास एक नीचे टर्म आई थी E प्लस टी की, याद आ रहा है आपको, E प्लस टी की टर्म देखे थे, और मैंने बोला था E प्लस टी, जहां पे टी क्या था, टाइम था, और ई का हमको क्या निकालना था, डायमेंशनल फार्मूला निकालना था। तो ई का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो किसके जैसे है, टी के जैसे है। तो ये कहां से ये बात आती है, ये बात कहां से आती है, हम इस बात को समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, जो बोलता है कि अगर कोई टर्म ऐड या सब्सट्रैक्ट हुई है तो हर एक टर्म का जो कि फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो क्या होगा, सेम होगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो ये दोनों ही टर्म का,
θ1 θ2 दोनों का ही जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और मैं उसको क्या लिख देता हूं, k लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिख देता हूं, k। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम क्या होता है, टाइम टाइम होता है। ठीक है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल T से दिखाते हैं। एरिया की अगर बात करूं तो एरिया क्या है, लेंथ इनटू लेंथ है। ठीक है, एक तरीके से लेंथ इनटू लेंथ है, तो लेंथ का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L। तो मैं इसको L स्क्वायर बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, L स्क्वायर बोल सकता हूं। तो ये L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे t है ऊपर, -2 है, तो एक तरीके से t ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा m, l यहाँ पे एक बचा हुआ है तो l लिख दूं मैं, t पे पावर क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और k अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ml t पे पावर -1 k पे पावर -1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है पहले ये देखो। अब देखने के बाद आपको जिस चीज का भी फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, जिस चीज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, उसको एक साइड कर दो और बाकी जितना भी पार्ट है उसको दूसरे साइड कर दो। ठीक है, जो चीज डिनोमिनेटर में जा रही होगी उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, जो चीज न्यूमिनेटर में जा रही होगी उसको न्यूमिनेटर में डाल दो। ठीक है, जब आप ये चीज कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं वहां पे आप वैल्यूज रखो, डायमेंशन फॉर्मूले की वैल्यूज रखो, हर एक क्यू की क्वांटिटी आपको मालूम है। ठीक, और मालूम होना पड़ेगा आपको, ये देके नहीं रखेगा। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है देके रखे कि कौन सी क्वांटिटी क्या है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास वो चीज देके नहीं रखेगा, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे और धीरे धीरे आप आगे जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे आपको चीजें और भी आते चले जाएंगी। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे मैं हीट एनर्जी की क्यू की अगर बात किया तो ये क्या है, एक तरीके से हीट ट्रांसफर ही है। क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर है। क्यू क्या है यहाँ पे, हीट ट्रांसफर है या एनर्जी का ट्रांसफर मैं बोल सकता हूँ। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, लेकिन जैसे जैसे आप और आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको ये चीज मिलते चले जाएगी और आप उसके साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर होते चले जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है कि नहीं सर हमको तो ये नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों, हमको तो मालूम ही नहीं था, तो कैसे निकाले, तो ये आपको मालूम हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, आप ट्राई कीजिए उसको। ठीक, नया क्वेश्चन देखिए, एक नया क्वेश्चन आ गया फिर से आपके सामने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, सभी लोग पॉज कीजिए वीडियो को, एक बार पॉज कीजिए और सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक, सभी लोग ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके। चलो 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 देखें, ठीक है, चल देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल के रखा है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ये भी तो देखो, सरफेस टेंशन, किसका, सरफेस टेंशन का। और उसने प्रॉपर एक फॉर्मूला दे के रखा हुआ है, एक रिलेशन दे के रखा हुआ है हमको। ठीक है, क्या दे के रखा हुआ है, S इज इक्वल टू रो जी आर एच डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब आपको कोई रिलेशन दे के रखे, ठीक है, अलग अलग पेन चला रही है, चलो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। ठीक है, और उसके बाद फिर से लिखने की कोशिश करता हूं ताकि ये एक ही कलर की पेन से लिखा है। फिर से वही हुआ। ठीक, रो 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 रो, रोना नहीं है, रो जी आर एच डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चल तो यहां पे अगर अच्छे से देखें तो एस क्या है, सरफेस टेंशन है। क्या है, एस सरफेस टेंशन है। इसी का हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। किसका निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, किसका निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, किसका निकालना है भाई। चलो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं, किसका निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, S इज इक्वल टू इस S का, किसका, इस S का क्या निकालना है हमको, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ठीक है, चलो तो यहां पे उसने देके रखा हुआ है, रो क्या है, डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी है। अगर मैं G की अगर बात करूं तो G क्या है, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मैं आर की बात करूं, ठीक है, तो आर की बात करूं तो आर एक तरीके से क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस, ठीक। और एच की अगर बात करूं तो ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, हाइट को, ठीक है, किसको डिफाइन कर रहा है, हाइट को। अब देखिए अगर 2 देखा है तो वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक। तो चलो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वैसे अगर मैं जी की बात करूं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मुझे किसका निकालना है, एस का क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना है मुझे, एस इज इक्वल टू सबका क्या करूं मैं, डायमेंशनल फार्मूला रखते चला जाऊं, ठीक है। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का क्या होगा, कैपिटल एम, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ का क्यूब। तो मैं बोल सकता हूं m डिवाइडेड बाय एल क्यूब, अरे हाँ या ना, क्या बोल सकता हूं, m डिवाइडेड बाय एल क्यूब। चलो थोड़ा सा इसको पतला कर लूं मैं, ठीक है, m डिवाइडेड बाय एल क्यूब। अगर मैं किसकी बात करूं भाई, किसकी बात करूं मैं बात करूं जी की, ठीक है, किसकी बात करूं, जी की बात करूं तो जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की अगर बात करें तो एल टी पे पावर -1 डिवाइडेड बाय टी। तो ओवरऑल मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एल डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, एल टी पे पावर -2 होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एल टी पे पावर -2 लिख सकता हूं, या एल डिवाइडेड बाय टी पे पावर 2 लिख सकता हूं। अगर आर की मैं बात करूं तो आर रेडियस है, रेडियस एक टाइप की क्या होती है, लेंथ होती है, रेडियस क्या होती है, एक टाइप की लेंथ होती है, और लेंथ है तो हम क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे, अरे कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। वैसे अगर हाइट की बात करूं तो हाइट भी एक तरीके की क्या है, लेंथ है, हाइट भी एक तरीके की क्या है, लेंथ है, तो इसको भी मैं लेंथ लिख दूं, एल एल से रिप्रेजेंट कर दूं। तो चलो अगर आप देखोगे यहां ध्यान से देखोगे तो एक एल, 2L, 3L, और नीचे भी क्या है, एल क्यूब। तो मैं बोल सकता हूं ये पूरे एल कैंसिल हो जाएंगे इस एल क्यूब से, अरे हाँ या ना। तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास क्या बच गया, अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, m L पे पावर 0 हो जाएगा और T पे पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब L पे पावर 0 क्यों लिखा भाई, तो जिस किसी की भी जो भी डायमेंशनल फार्मूला अगर आपके पास नहीं है, जैसे L पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो मैं क्या बोल दूंगा, L पे पावर क्या है, 0 है। जनरली हमारा जो लिखने का तरीका होता है MLT के फॉर्मेट होता है, इसीलिए हम L जब लिखेंगे और वो L है ही नहीं है अपने पास, तो L की पावर क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। क्लियर है बात, चल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए होंगे, ठीक है, और जिन लोगों के भी आंसर आ गए होंगे बहुत बहुत बधाई उन सभी लोगों को, ठीक है। अगर आपके आंसर मेरे आंसर निकालने के बाद आ रहे पहले आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल, क्या, पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। किस किस का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या निकालना है, डायमेंशन फार्मूला निकालना है। और उसने एक रिलेशन देके रखा हुआ है, क्या, E इज इक्वल टू वी आई टी और Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, क्या क्या देके रखा हुआ है यहाँ पे, E इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, और Q इज इक्वल टू सी वी। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन लोग पोटेंशियल का निकाले, ठीक। सभी लोग एक बार पॉज कर लो वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो देख लिए, चलो देखो क्या देखे रखा हुआ है, E इज इक्वल टू वी आई टी, क्या देखे रखा हुआ है, E इज इक्वल टू वी आई टी। यहां पे देखो E क्या है, E क्या है, कोई बताएगा मुझे, E क्या है, E किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, किसको, एनर्जी को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे V की अगर मैं बात करूं तो V क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। I क्या है, करंट है, क्या है, I करंट है। और T की अगर मैं बात करूं तो T क्या है, टाइम, ठीक है, T क्या है, टाइम।
ठीक है, तो एनर्जी पोटेंशियल, तो एनर्जी क्या होता है, वी आई टी के बराबर होता है। ऐसे मैं क्या बोल सकता हूँ, वी आई टी के क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी किसके बराबर होता है। ये जो सब सारी चीजें हैं ये आपको मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये सब फार्मूले आपको मिलने वाले हैं। चिंता मत कीजिए कि कहाँ से मैं ला रहा हूँ खोद खोद के। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ये सब सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आगे आप धीरे धीरे पढ़ते चले जाएं, सारी चीजें मिलेगी। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना, ठीक है, ये 12th का टॉपिक है। ठीक है, 12th का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब वहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये नई नई चीजें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल आप फेमिलियर हो जाएंगे इन चीजों के साथ, और इन चीजों के लिए बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं, एनर्जी की अगर बात करूं, निकालने क्या बोल रहा है, पोटेंशियल का। तो मैं बोल सकता हूं, मैंने एक चीज आपको बताया, जिस किसी का भी आपको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, क्या करो, उसको एक साइड रख दो और बाकी सारे चीज को दूसरे साइड ले जा लो। ठीक है, तो चलो मैं एक साइड रख देता हूं इसको v। ठीक है, अब v के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में वो e के कहां चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ये i हो गया और ये क्या हो गया, t हो गया। चलो ये हो गया। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहूं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अभी आप लोगों ने लिखे हो, क्या लिखे हो भाई, क्या लिखे हो भाई, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखे हो, एनर्जी का क्या लिखे हो, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। ठीक है, क्यों, एनर्जी को बोल सकते हो ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क है ये। फोर्स का क्या लिखे थे, एम एल टी पे पावर -2 इंटू एल, ये आ गया एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। ठीक है, फोर्स दो चार ऐसे यूनिट हैं, ऐसे डायराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। तो कोशिश करें आप कि ये एकदम आपके टिप ऑफ टंग हो जाए। ठीक है, ऐसी हो जाए कि बस किसी ने रात को कभी भी आपको जगा दिया, कोई भी टाइम में जगाया, चट से गाल पे दिया, बोला बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, आपके मुंह से तड़पड़ तड़पड़ सारी चीजें निकल जाना चाहिए। ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक, तो एकदम से ऐसा होना चाहिए कि बस आपको सब टिप ऑफ टंग होना चाहिए। पहले समझ लो चीजों को। देखो कभी भी क्या होता है, किसी अच्छे एग्जाम को अगर आपको निकालना है तो उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीजों को समझो बहुत अच्छे से। ठीक है, और दूसरे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, उस चीज को रट लो, एक तरीके से मगअप कर लो। ठीक है, समझने के बाद करना है ये चीज। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज को समझे हो, ठीक है, तो वो लॉन्ग टाइम तक के आपके दिमाग में रहेगी डेफिनेटली। बट होता ये चीज है कि समझी हुई चीज है, बट उतने तेजी से वो चीज कई बार आपके दिमाग में नहीं आ पाती है। ठीक है, एग्जाम टाइम पे आपको क्विक होना पड़ेगा, बहुत तेज होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां समय नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास 1 मिनट है बस। तो आपके दिमाग में वो चीज बहुत तेजी से आना चाहिए। तो समझी हुई चीज रहेगी, लॉन्ग टाइम तक के वो रिटेन रहेगी। दूसरी चीज, अगर आपने उस चीज को टिप ऑफ टंग कर लिए हो तो क्या होगा, जैसी क्वेश्चन दिखेगा आपको याद आ जाएगा, आपके हाथ चलना चालू हो जाएंगे, और जैसे आपके हाथ चलेंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है। चलो, तो V इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। अगर करंट की मैं बात करूं, करंट की मैं बात करूं तो करंट क्या होता है भाई, करंट क्या होता है, एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको याद होगा इसका डायमेंशनल सिंबल हमने क्या दिखाए थे, ए से दिखाए थे। टाइम की अगर बात करूं तो इसको टी से इंडिकेट कर सकता हूं। चलो, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया भाई, क्या बन गया, ये तो m जैसा का वैसा l पे पावर 2, t नीचे है, t ऊपर जाएगा तो t पे पावर क्या हो जाएगा, -3, और a पे पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, आपका पोटेंशियल का। किसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, पोटेंशियल का। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है अपना, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। क्या है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो Q यहाँ पे क्या है भाई, Q यहाँ पे दिखा रहा है चार्ज को, किसको दिखा रहा है, चार्ज को। C क्या है, कैपेसिटेंस, क्या है, कैपेसिटेंस। अब ये कहां से आ गया, ये सब आने वाला है, चिंता नहीं करो। ये क्या है, पोटेंशियल। ठीक, ये क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, तो अब यहां पे हमको क्या निकालना है, किसका, कैपेसिटेंस का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस का क्या निकालना है आपको, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। फिर से वही बात, क्या करें, जिसका निकालना है उसको लिख दो इधर, और जिसको दूसरे पार्ट को दूसरे तरफ। ठीक है, तो Q बाय V। अच्छा, Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है।
आपको मालूम है चार्ज का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखता हूं चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला? देखो हम बोलते हैं कि जो करंट है वो क्या होता है, चार्ज फ्लो की जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, उसी को क्या बोलते हो आप, करंट बोलते हो। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हो आप, करंट बोलते हो। तो एक तरीके से मैं चार्ज के, अगर मैं चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से निकालना चाहूं तो क्या निकल जाएगा, आई इंटू टी लिखोगे, क्या लिखोगे, आई इंटू टी लिखोगे। तो यहां से चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, ए इंटू टी। ठीक है, तो ए किसके लिए आ गया, करंट के लिए, और टी किसके लिए आ गया, टाइम के लिए। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है, ए इंटू टी होता है। क्या होता है, ए इंटू टी। अच्छा, पोटेंशियल का तो अभी आप लोगों ने निकाल के रखे। चलो, तो सी का अगर मैं निकालना चाहूं तो ये क्या आ गया, ए टी डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। चलो सारी चीजों को ऊपर ले जा लो, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, m पे पावर -1 l पे पावर -2 t माइनस का है ऊपर जाके प्लस का होगा तो t पे पावर 4 हो जाएगा, a माइनस का है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा a पे पावर 2। तो ये आ गया कैपेसिटेंस का क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। m पे पावर -1 t पे पावर -2, सॉरी m पे पावर -1 l पे पावर -2 t पे पावर 4 a पे पावर 2। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? तो देखो पोटेंशियल का अगर आपको नहीं मालूम होता अभी, ठीक है, पोटेंशियल का अगर आपको नहीं मालूम होता तो आप कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल पाते, बहुत दिक्कत होती। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको मालूम, फॉर्मूले मालूम है तो ही आप क्या करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूले को निकाल पाओगे। ठीक है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से कहां चले जाते हो आप, यूनिट में, यूनिट से आप क्या निकाल लेते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हो। इजी सिंपल सी बात। ठीक है, चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो इसका जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। क्या बोल रहा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं इक्वेशन क्या लिखे रखा हुआ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये तो क्या है, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन है। अरे सभी को याद आया? ठीक है, ये क्या है, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज इन द टाइम विच चेंज ऑकर्स। ठीक है, अरे हाँ या ना? तो वो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ने बोला क्या है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। आगे बात, तो इस तरीके का जब आपको क्वेश्चन आएगा, करेक्टनेस चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, हमने पढ़ के रखे हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, क्या डायमेंशनल एनालिसिस का एक तरीके से क्या है, यूज है। तो किसी भी इक्वेशन की अगर करेक्टनेस हमको चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, हम बोलते हैं कि उसके हर एक टर्म का, हर एक टर्म, अगर कोई इक्वेशन है तो उसकी हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सही है मतलब कि इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर देखा जाए तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट देके रखा हुआ है उसने, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम है, हाफ तो कांस्टेंट है, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t स्क्वायर फिर से टाइम। तो अगर मैं s की बात करूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब l लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, l इज इक्वल टू u की अगर मैं बात करूं तो u का क्या लिखूंगा, l t पे पावर -1। ठीक है, इनटू क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, इनटू क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, प्लस अगर मैं यहां देखूं तो हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। अगर a की बात करूं तो a l t पे पावर क्या होगा, -2 होगा, और t स्क्वायर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, l यहां से कितना आ जाएगा भाई, t पे पावर -1 है t, तो ये आ जाएगा l फिर से। ठीक है, प्लस यहां अगर देखोगे तो कांस्टेंट को हटा दो, ज्यादा बेटर है। यहां अगर लिखोगे तो t पे पावर -2 t पे पावर +2 फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ गया l। तो देखो यहां अच्छे से देखा जाए तो ये टर्म
ये टर्म और ये टर्म, सारे टर्म्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, सेम है। ठीक है, सारे टर्म्स का क्या है डायमेंशनल फार्मूला, सेम है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक, क्या है, करेक्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर से एक क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल के रखा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, कुछ लोगों को क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जा रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे, तो बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं है बेटा, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ये बन जा रहे हैं, तो आप थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका समय बहुत कीमती होता है बेटा। ठीक है, अगर आपको आ रही है चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ाइए वीडियो को और आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है, करेक्टनेस चेक करना है। क्या चेक करना है, करेक्टनेस। तो बोल के रखा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है, एन, ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ क्या देखे रखा हुआ, एल, हैविंग द मास, यूनिट लेंथ क्या देखे रखा हुआ, यूनिट लेंथ का मास क्या देखे रखा हुआ, एम देखे रखा हुआ है, कीप अंडर द टेंशन एफ। ठीक है, तो अंडर द टेंशन, टेंशन की अगर बात करूंगा तो टेंशन एक तरीके का क्या है, फोर्स ही है, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो एफ वहां देके रखा हुआ है, तो करेक्टनेस चेक करना है। चलो भाई, करेक्टनेस अगर मैं चेक करूं तो यहां से इक्वेशन क्या है, एन इज इक्वल टू क्या है, 1/2 L रूट ओवर एफ बाय एम है। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या जाएगा, टी पे पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो 1/2 ये क्या है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल का। ठीक है, तो ये लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर देखोगे फोर्स की अगर बात करूं तो फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर -2 डिवाइडेड बाय एम का क्या हो जाएगा, एम, अरे हाँ या ना, एम का क्या हो जाएगा, एम। अगर अच्छे से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, एम से एम क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टी पे पावर -1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1/L हो गया। देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटा दो, कांस्टेंट टर्म को हटा दो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ अगर देखोगे तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, L/T² बोल सकते हैं ना, क्या लिखा हुआ है, L/T का स्क्वायर। चलो ठीक है, क्या देके रखा हुआ है, L/T का स्क्वायर। तो यहाँ अगर अच्छे से मैं देखूं, यहाँ पे अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये देखो ये क्या आ गया भाई, अच्छा फोर्स है, फोर्स ही है ना, टेंशन। ठीक है, कीप अंडर टेंशन एफ गिवन, तो फोर्स ही है वो। ठीक है, वो क्या है, फोर्स ही है। अगर ये फोर्स है तो उस हिसाब से अपन लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स के हिसाब से अगर हम इक्वेशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स के हिसाब से देख लो। तो अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी बाहर आ जाएगा, तो टी पे पावर -1 इज इक्वल टू 1/L। ठीक है, और ये क्या हो गया, एल पे पावर एल पे पावर 1/2, क्योंकि रूट है तो एल पे पावर 1/2 है, और टी बाहर आ गया। ठीक है, चलो तो यहां से एल कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये आ गया टी पे पावर -1। ठीक है, ये आ गया क्या, टी पे पावर -1। ठीक, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, एल पे पावर क्या हो गया, सॉरी 1/2 -1। देखो ये एल है, ये एल ऊपर जाएगा -1 का, और अगर टी को देखा जाए तो टी पे पावर -1। तो एक पार्ट तो टी पे पावर -1 आ गया, लेकिन पूरी इस टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, टी पे पावर -1 होना चाहिए, और इसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, -1/2, -1/2 क्या आ गया भाई, यहाँ पे क्या आ गया, एल पे पावर -1/2, और ये टी पे पावर क्या आ गया, -1। ठीक है, तो दोनों ही साइड बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले बराबर नहीं हो रहे, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा तो करेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, करेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो करेक्ट अगर करना है आपको तो यहाँ पे अगर आप एल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे अगर एल स्क्वायर का टर्म आता, मतलब कि ये फोर्स की जगह क्या होता, एनर्जी होता।
क्या होता, फोर्स की जगह ये एनर्जी होता, तो डेफिनेटली ये क्या होता, टी इनवर्स के बराबर आ जाता। क्यों क्यों कैसे आता भाई, कैसे आता, देखो एल स्क्वायर हो जाए, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है वर्क डन का, ठीक है। वर्क डन या फोर्स की अगर बात करूं तो यहां से एल बाहर निकल जाता, एल से एल क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, टी इनवर्स बचता, तो ये क्या हो जाता, ठीक। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले को सही करना चाहूं तो ये फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, 1/2L रूट ओवर, ठीक है, ये हो जाना चाहिए वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला है तो ये डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ये चीज, सभी को समझ में आ रही है ये चीज। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन की करेक्टनेस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। अब चलो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करें, ठीक है, चेक करें आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या देखे रखा हुआ है, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc of the liquid flow through the tube are expressed, ठीक है। तो एक तरीके से एक्सप्रेस्ड ईटा पे पावर, ईटा नहीं है यहाँ पे, ये एक तरीके से क्या है उसने बताया होगा, क्या है, विस्कोसिटी है, क्या है, विस्कोसिटी, ठीक है, या उसको ईटा ही बोल दे, ईटा पे पावर x, रो पे पावर y, r पे पावर z, ठीक है। तो वहां पे वेयर ईटा क्या देखे रखा है, रो क्या देखे रखा है, r क्या देखे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, विस्कोसिटी है, क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है, लिक्विड की। रो क्या है, डेंसिटी है, ठीक, और r क्या है, रेडियस है, ठीक है, r क्या है, रेडियस है। चलो तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। तो ये एक तरीके से क्या है, आपको याद होगा अपन लोग किसी भी इक्वेशन को अगर फॉर्म करना है तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक टाइप से यूज है यहाँ पे, अरे हाँ या ना, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या है, ये एक टाइप का यूज है। तो आप किस तरीके से किसी भी फॉर्मूले को फॉर्म कर सकते हैं, याद होगा आपको, याद होगा। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या कर दे रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हिंट कर रहा हूँ। और आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चंस मैं सामने ला रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग क्या करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। उसने क्या बोल के रखा है, जो VC है वो क्या है, किसके बराबर है, किसके टर्म में एक्सप्लेन करना है उसको, n पे पावर, ईटा पे पावर x, रो पे पावर y, और r पे पावर z, ठीक है। तो इसके फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको याद होगा अपन क्या बोलते थे कि इधर का जो डायमेंशनल फार्मूले की पावर है, इधर के डायमेंशनल फार्मूले के पावर से क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। पावर्स क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो आप पावर्स को क्या करते थे, देखते थे, ठीक है, उनकी पावर्स को क्या करते थे, इक्वेट करते थे, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इक्वेट करते थे, और वहां से आपके क्या निकल जाएंगे, x, y और z निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप उसे भी, उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए एक बार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, E, V और T को क्या कर रहे हो आप, फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो। तो बोल रहा है देन डायमेंशनल फार्मूला, क्या बोल रहा है, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन बोल रहा है। अगर मैं क्या बोल रहा है वो, E को, V को और T को क्या कर लूं, E, V और T को क्या कर लूं, फंडामेंटल क्वांटिटी चूज कर लूं। जैसे हम लोग वहां फंडामेंटल क्वांटिटी क्या चूज करते हैं, M, L, T, इस तरीके से। वो बोल रहा है कि अब ये फंडामेंटल नहीं रहे, अब हम फंडामेंटल किसको चूज कर रहे हैं, E को कर रहे हैं, V को कर रहे हैं और T को कर रहे हैं। अगर इनको हम फंडामेंटल चूज कर रहे हैं तो आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, इनके फॉर्मेट में, जैसे MLT के फॉर्मेट में बताते हैं ना, इनके फॉर्मेट में आपको आंसर चूज करना है, ठीक है, ठीक है। आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए और जरूर कमेंट में इन सब सारी क्वेश्चंस के आंसर डालिए, ठीक है। कमेंट में सभी लोग एकदम मचा दो, क्वेश्चंस के आंसर डाल दो फटाफट फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जरूर इन सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इनके आंसर चेक करेंगे, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशन ऑफ मास विल बी। ठीक है, अब देखो यहां पे भी सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहां पे क्या है, ये फोर्स है, वेलोसिटी है और टाइम, इनको क्या मान लिया उनने, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। तो इसके फॉर्मेट में हमको क्या बताना है, इसके फॉर्मेट में हमको डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, ये सब सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, सभी लोग ट्राई कीजिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या देखे रखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजें आप परमिटिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या, परमिटिविटी क्या होता है, जब आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, एक फार्मूला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलोगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ोगे और यहाँ पे बोलोगे ये क्या है, परमिटिविटी है। अब देखो ये क्या है, डिस्टेंस है, Q चार्ज है, Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है, और ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, यहां से आप परमिटिविटी का क्या निकाल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर E की बात करूं तो E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ठीक, E देके रखा हुआ है, इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है Q इंटू E के बराबर, सॉरी Q इंटू एफ के बराबर, किसके बराबर, Q इंटू एफ, चार्ज इंटू फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, चार्ज इंटू फोर्स, यानी चार्ज ही हो गया, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। देखिए फोर्स का यहां से निकाल लोगे आप। ठीक है, फोर्स यहां से निकाल लोगे, Q का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाएगा। अब आप यहां से क्या कर दिए, इसका डायमेंशन फार्मूला बता देना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। चलिए ठीक है, थैंक यू।